जय हिंद बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल सर तरुण रूपानी। बच्चों, व्हाट वी हैव डन अर्लियर इज हमने इससे पहले जर्नल बनाया, जर्नल के बाद लेक्चर बनाया। अब लेक्चर के बाद क्या आप लोगों को मालूम है व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक और व्हाट इन अकाउंटिंग प्रोसीजर व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक दैट हैज टू बी कवर्ड। हाँ, अगर आप समझ गए हैं हेडिंग देख करके तो यस यू आर राइट। जो हमारा अब नेक्स्ट प्रोसीजर है वो है ट्रायल बैलेंस। तो बच्चों, ट्रायल बैलेंस बिगिन करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन प्रेस करके इसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ताकि आपको हमारे नए जो अपडेट्स आ रहे हैं इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज बिगिन करते हैं फिर से हमारा क्लास विद द टॉपिक ट्रायल बैलेंस। तो बच्चों, व्हाट इज ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस क्या है? एक स्टेटमेंट है। क्या वर्ड है बच्चों? स्टेटमेंट। इट इज अ स्टेटमेंट विच शोज द बैलेंसेस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स ऑफ ऑल अकाउंट्स इन द लेड्जर एंड कैश बुक। इसका मतलब है कि हमने जो लेड्जर बनाया था, लेड्जर में जो अकाउंट्स बनाए थे, उसमें याद होगा हम लोगों ने बैलेंस निकाला था, है ना। हमारे आंसर जो आए थे बैलेंसेस में, वही बैलेंसेस की बात कर रहा है। लेड्जर अकाउंट्स में जो बैलेंस आया था उसी बैलेंस को रिकॉर्ड करने के लिए बनाया गया है ट्रायल बैलेंस। या इवन कैश बुक में जो बैलेंस बचते हैं वो भी ट्रायल बैलेंस में आ जाते हैं। आता है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बच्चों? व्हाट इज द फीचर्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस? तो पहला फीचर है इट इज अ टेबुलर स्टेटमेंट। कैसा स्टेटमेंट है? टेबुलर, मतलब इसमें एक टेबल बनाना पड़ता है। सो इट इज अ टेबुलेशन ऑफ द बैलेंसेस ऑफ ऑल अकाउंट्स। मतलब हम टेबल बना करके, है ना, डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट्स को लिखते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। और वो पर्टिकुलर डेट यूजुअली क्या होती है? एनी आइडिया? यस, वो पर्टिकुलर डेट होती है यूजुअली एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि सारे लेड्जर बैलेंसेस हमारे बनके तैयार हो जाते हैं फाइनेंशियल ईयर के एंड में, तब उसके बाद, इसीलिए यूजुअली एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होता है। तो पर्टिकुलर डेट होती है, लेट्स से 31 मार्च हमारे देश में फाइनेंशियल ईयर है, तो वही लिखते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। यूजुअली मैंने बताया एक फाइनेंशियल ईयर हमारा पीरियड है, इस पीरियड के लिए बनाया जाता है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। इस बात का बहुत ध्यान देना है बच्चों, ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। अभी तक हमने पढ़ा था, जर्नल पढ़ा, हमने देखा उसमें कि जर्नल भी डबल एंट्री के फॉर्मेट्स को फॉलो करता है ना, जिसमें एवरी डेबिट हैज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, है ना। एक ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट निकलता है, डेबिट और क्रेडिट। तो यहां पर ऐसा नहीं है, आप एक ही जगह रिकॉर्ड करोगे। अगर परचेज रिकॉर्ड करना है तो आप सिर्फ डेबिट में रिकॉर्ड करोगे, आप उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड नहीं करोगे। गॉट इट? सो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम, इट इज जस्ट अ वर्किंग पेपर। इट जस्ट हेल्प्स टू वेरीफाई, है ना, द ट्रूथफुलनेस ऑफ अकाउंट्स, टू वेरीफाई द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। गॉट इट? इसीलिए एक वर्किंग पेपर है। आता है नेक्स्ट पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स में, इट इज यूज्ड टू वेरीफाई द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, बट याद रखिए सिर्फ टोटलिंग चेक करने में मदद कर सकता है, बट ये फाइनल प्रूफ नहीं है कि आपके अकाउंट्स में कोई एरर नहीं बना है। सो इट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी। इसको देख के ये मत मान लीजिए कि कोई एरर नहीं होंगे, जैसे कंपेंसेटिंग एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल, है ना, ये ट्रायल बैलेंस नहीं फाइंड कर पाता है। हाँ, एरर ऑफ ओमिशन आ जाए, है ना, कोई एंट्री ओमिट हो जाए, है ना, डेबिट या क्रेडिट की एक एंट्री ओमिट हो जाए, तो ये फाइंड कर सकता है, ठीक है। यूजुअली ट्रायल बैलेंस के डेबिट के टोटल्स हमेशा क्या हो जाते हैं? टैली हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, जिससे पता चलता है कि अर्थमेटिकली करेक्ट है। अगर टैली नहीं हुए तो, टैली नहीं हुए तो यस, इसीलिए बनाया जाए कि टैली नहीं हुए हैं तो समझ जाओ कि जो डिफरेंस है, अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो उस डिफरेंस को सस्पेंस अकाउंट करके क्रेडिट साइड में लिख देंगे और वाइस वर्सा, ठीक है। तो टैली होना कंपलसरी है ट्रायल बैलेंस का, ठीक है। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। वंस अगेन ऑब्जेक्टिव्स मतलब होता है पर्पस, है ना, क्यों बनाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फाइंड द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। मैंने बताया था हमारे सारे लेड्जर अकाउंट्स बन चुके हैं। मैंने बताया कि जर्नल के बाद लेड्जर, लेड्जर के बाद ट्रायल बैलेंस क्या करता है? और टू गेट द समरी ऑफ द लेड्जर अकाउंट्स। देखो एंड ऑफ द ईयर हम ये जानना चाहते हैं मेरे पास कैश बैलेंस कितना है।
एंड ऑफ द ईयर फर्म ये जानना चाहती है टोटल सेल्स कितने हुए हैं, एंड ऑफ द ईयर फर्म ये जानना चाहती है टोटल परचेजेस कितने हुए, है ना, टोटल असेट्स की वैल्यू क्या है। तो ये सारी समरी ट्रायल बैलेंस में अवेलेबल होती है। और क्या करता है, टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर्स, मैंने बताया कि अगर बैलेंसेस टैली नहीं करते हैं तो समझ जाते हैं कि कोई ना कोई एरर है, ठीक है। यस, और क्या मदद करता है, टू हेल्प इन प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इन द एंड ऑफ द ईयर फर्म क्या करना चाहती है, फर्म क्या चाहती है, फर्म ये चाहती है कि मेरा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, असेट और लायबिलिटीज की पोजीशन क्या है, फर्म ये जानना चाहती है। तो इसके लिए बनाना पड़ता है बच्चों ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना पाएंगे, ट्रायल एंड बैलेंस नहीं बनेगा तो आप बैलेंस शीट नहीं बना पाएंगे। सो इट इज मस्ट टू प्रिपेयर ऑल दैट, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मेट देखते हैं बच्चों, मैंने यहां फॉर्मेट बनाया हुआ है इसका, यहां लिखा है देखो सामने फॉर्मेट, है ना, हेडिंग में लिख देंगे ट्रायल बैलेंस एज ऑन, ऊपर लिखेंगे फर्म का नाम, है ना, ट्रायल बैलेंस एज ऑन और वो डेट डाल देंगे। फिर सीरियल नंबर में ऑब्वियस बात है 1 2 3 सीरियल नंबर होगा। नेम ऑफ द अकाउंट, मैंने बताया था लेडजर अकाउंट के बैलेंसेस को लिखना है, तो नेम ऑफ द अकाउंट, ऑब्वियस बात है लेडजर फोलियो मैंने बताया था, पेज नंबर होता है लेडजर का, वो सीरियल नंबर है पेज का जो है ट्रांसफर होगा। बैलेंस डेबिट का क्या है वो लिख देंगे, और अगर क्रेडिट वाला अमाउंट हो क्रेडिट, गॉट इट, डेबिट और क्रेडिट में से कोई बैलेंस होगा आपको वो बैलेंस इसमें से रिकॉर्ड करना है। अब आते हैं बच्चों मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। तो यूजुअली दो मेथड बुक्स पे दिए हुए हैं, पर ये तीसरा मेथड भी है कॉमनली। पहला मेथड है बच्चों टोटल अमाउंट मेथड, इसमें क्या करेंगे, टोटल ऑफ द डेबिट्स एंड टोटल ऑफ द क्रेडिट, हर एक अकाउंट का टोटल्स करके, डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल, डेबिट के टोटल को डेबिट पे लिख देंगे, क्रेडिट के टोटल को क्रेडिट में लिख देंगे। तब यहां बैलेंस में करके क्या लिखेंगे, टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट। दिस मेथड इज कॉल्ड एज अ टोटल अमाउंट मेथड। क्लियर है? एक एग्जांपल से बताऊं, यस चलो एक एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट हमने बनाया, ठीक है, परचेज अकाउंट हमने बनाया, लेडजर बनाया होगा ना, तो जब परचेज बनाया तो परचेज के डेबिट साइड की वैल्यू टोटल कितनी आ रही है, क्रेडिट साइड की वैल्यू कितनी आ रही है, उसका डिफरेंस मत करो, बस टोटल वैल्यू को क्या करो, डेबिट के टोटल को डेबिट में लिख दो, क्रेडिट के टोटल को क्रेडिट में लिख दो, क्या बन जाएगा, टोटल मेथड, बस ऊपर लिख देंगे टोटल अमाउंट मेथड। क्लियर? और वही बैलेंस मेथड में हो जाएगा। मैंने बताया था बैलेंस क्या होता है बच्चों, बैलेंस इज द डिफरेंस ऑफ द टोटल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अगर आप डेबिट और क्रेडिट को माइनस कर देते हो अकाउंट में, जो वैल्यू बचती है वो कहलाती है बैलेंस कैरीड डाउन। याद है ना? अगर आपको कंफ्यूजन है लेडजर के बारे में जरा सा भी, लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन डाल दे रहा हूं बच्चों मेरे लेडजर के क्लासेस का, उसको भी एक बार जरूर देखिए ताकि आपकी थोड़ी सी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तीसरा मेथड क्या है बच्चों, टोटल कम बैलेंस मेथड। इसका मतलब है इसमें यहां टोटल के भी दो कॉलम बन जाएंगे और बैलेंसेस के भी दो कॉलम बन जाएंगे, ठीक है, मतलब दो कॉलम और बढ़ जाएंगे आगे, दो कॉलम बैलेंसेस के लिए और दो कॉलम टोटल्स के लिए। तो इसी तरह तीन मेथड्स हो जाएंगे। फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं बच्चों तुम लोग के लिए सीलिया, आई होप तुम लोग को याद होगा सीलिया क्या होती है। सीलिया मतलब सिलाई कर दिया, हाँ ऐसे भी याद कर सकते हो, सिलाई कर दिया, पर मैंने सीलिया CELIA एक बार पहले भी बताया था, फिर से दोबारा बता रहा हूं, इस चैप्टर में इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। CELIA, सी क्या है बच्चों, व्हाट इज सी, सी इज कैपिटल, ई क्या है एक्सपेंसेस, एल क्या है लायबिलिटी, आई क्या है इनकम और ए क्या है, यस ए क्या है। अब इसका जवाब तुमको क्या करना है बच्चों, कमेंट में लिख के मुझे देना है। अगर तुमको मालूम है ए क्या है तो आप इसका जवाब कमेंट में लिखेंगे, अगर नहीं मालूम है तो आप क्या करेंगे, आगे मेरा देखिए आपको ए का जवाब इसमें से मिल जाएगा। आओ देखते हैं बच्चों कॉमन डेबिट्स एंड क्रेडिट्स। इस सीलिया वर्ड से पहचानना है कि क्या क्या डेबिट्स में आते हैं हमेशा। ध्यान से देखना बच्चों, जिसने ये डेबिट और क्रेडिट पहचान लिया उसके लिए ट्रायल बैलेंस चुटकियों का खेल हो जाएगा। क्लियर? तो यू हैव टू रिमेंबर, याद रखना पड़ेगा कि ये चीजें डेबिट रहती हैं। जैसे मैंने बताया था असेट्स, याद रखो ए असेट्स, असेट्स हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस होते हैं। याद होगा असेट्स हमारे रिसोर्सेज होते हैं, फर्म की ओन्ड चीजें, जो फर्म के पास जो ओनरशिप है जिस चीज का वो रिसोर्सेज है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, कैश, स्टॉक, है ना, बिल्डिंग। एक्सपेंसेस या लॉसेस वो भी क्या होते हैं, डेबिट बैलेंस होते हैं। याद है मैंने ऊपर लिखा है दीज आर द डेबिट बैलेंस, कॉमनली ये डेबिट में ही पाए जाएंगे। ठीक है, जब भी आपको उसका बैलेंस मिलेगा आप यूजुअली देखोगे इसका बैलेंस आपको डेबिट साइड में मिलेगा। तो मैंने कुछ एग्जांपल लिखा, परचेजेस, सैलरी, रेंट,
डेप्रिसिएशन, बैड डेट, कैरिएज, अब चाहे कैरिएज इन हो चाहे कैरिएज आउट हो, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब क्या है बच्चों? यस, एक्सपेंसेस है ना। ये वो कॉस्ट है, ये वो प्राइस है जो फर्म पे करती है टू गेट द गुड और सर्विस, ठीक है ना। और मैंने एक और लिखा है, ड्रॉइंग भी डेबिट आइटम होता है, क्योंकि ड्रॉइंग इज अपोजिट ऑफ कैपिटल, ठीक है। अब क्रेडिट आइटम आते हैं, कॉमन क्रेडिट्स देख रहे हैं, है ना। ये जो मैंने नाम लिया कुछ कॉमन क्रेडिट्स, ये आपको अमाउंट हमेशा क्रेडिट साइड में मिलेंगे, ठीक है। लेट्स सी, जैसे लायबिलिटीज, लायबिलिटीज आर द ओइंग्स, द आउटस्टैंडिंग्स, है ना। ये वो कर्ज है जो फर्म को चुकाने हैं बाहरियों को, ठीक है। लाइक बिल्स पेबल, लाइक बैंक लोन, है ना, डेटर्स या आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस या ओवरड्राफ्ट, ये सब फर्म की क्या है बच्चों? लायबिलिटी है, क्योंकि फर्म को चुकानी होती है। कुछ इनकम्स और गेन्स भी होते हैं, ये भी हमेशा क्या होते हैं? क्रेडिट होते हैं। जैसे सेल किया तो इनकम हो गई, डिविडेंड रिसीव्ड हो गया इनकम हो गई, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम हो गई, कमीशन रिसीव्ड इनकम हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मुझे ड्रॉइंग पर ब्याज मिलता है मेरे ओनर से, है ना। मैं कौन हूं बच्चों? याद होगा तुम लोग को, यस, मैं फर्म हूं, है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इसलिए मेरी इनकम है। और कैपिटल मेरे लिए इंटरनल लायबिलिटी है ना। ये नेट वर्थ है ना। ये वो पैसा है जो मालिक ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो अगर बच्चों ये कॉमनली डेबिट एंड क्रेडिट तुम लोगों को याद हो जाएगा तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू डू दी ट्रायल बैलेंस। गॉट इट? चलो।